एक जो व्यक्ति है ना, वो कोई भी हो, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, वो व्यक्ति का कैसे यानी महान बनेगा, यानी वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, आप कैसे जानोगे? एक ही व्यक्तित्व का पहचान आप कैसे करोगे? इस व्यक्ति ये अच्छा है या नहीं है, आपको उसका अंदर में तो जाके आप नहीं देख पाओगे। अंदर में तो आपको जाने का यदि रास्ता आपको मालूम होता, या आपका पास कोई ऐसा उपकरण होता, कोई भी गाड़ी आपका मन का भीतर में जाके एक व्यक्ति का मन को पढ़ने वाला या देखने वाला, तो हर व्यक्ति को आप इजीली जान लोगे। इसीलिए व्यक्ति को जानना है तो चाणक्य नीति का अध्याय 7 में कुछ बोला गया है, ताकि वो व्यक्ति वो कैसे पवित्र बनेगा। चाणक्य नीति अध्याय 7 में कहता है, एक व्यक्ति यदि उसका मन जो है ना पवित्र हो जाता है, और इधर पवित्र का मतलब है आपका मन में कोई खराब विचार नहीं आता है, यानी आपको आपका मन को कोई भी प्रकृति का जो मोह माया है आपको तोड़ नहीं पाता है, आपको हिला नहीं पाता है। कोई भी प्रकृति का आकर्षण जो है वो आकर्षण आपको बिल्कुल हिला नहीं पाता है। पूरा आप अनासक्त हो गए हैं, निरासक्त हो गए हैं ये प्रकृति का जो मोह माया से। और ये तभी होगा अब जब ज्ञान आएगा, जब सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, ये सभी में आपको भेद मालूम हो जाएगा। क्या तथ्य है, जब आपको पूरा मालूम हो जाता है तब आपका जो मोह माया है वो जान लेते हो, यानी आपका मन निरासक्त हो जाता है, यानी आप प्रकृति का मोह माया से आप ऊपर उठ चुके हैं। क्या सत्य है क्या असत्य है आपको मालूम हो गया है। फिर ये मन में आपको आने वाला टाइम में कोई भी ऐसा खराब विचार भी न आए। जब ऐसा हो जाता है ना आपका मन, तब जाके आपका मन पूरा पवित्र हो जाता है। फिर आप आत्मा का जो स्वरूप है उसी स्वरूप का हिसाब से आप जीते हो। इसका मतलब है आप सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बन जाते हो। आपको बिल्कुल कोई खराब काम, कोई असत्य या कोई गलत आप कर नहीं पाओगे। जब ऐसा आप हो जाते हो आप पवित्र हो जाते हो। और ये पहला। दूसरा है आपका जो वाणी है, यानी आपका जो वचन है वो भी पवित्र होना चाहिए। आपका जो वचन है एक एक चुन के बोलना चाहिए, ताकि दूसरा आदमी का मन को वो जो विचार है, आपका जो बोला हुआ जो शब्द है उसका दिल को छू जाए। और ऐसा अनाप शनाप या खराब कोई शब्द जब आपका निकलगा नहीं, आपका अंदर से नहीं आता है, नहीं निकलता है, चाहकर भी आप बोल नहीं पाते हो। चाहना तो दूर हो जाएगा, आप चाह के भी आपका भीतर ऐसा विचार नहीं आएगा। जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे और आपका जो विचार है वो विचार सही आएगा, फिर आप जो भी बोलोगे आपका वाणी में भी पवित्र आ जाएगा। फिर आपका जो इंद्रिय है, हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 जो अंतःकरण है, ये टोटली 14 है। ये सभी का ऊपर जब आपका कंट्रोल आ जाता है, यानी ये जो इंद्रियों का ऊपर आपका पकड़ में आ जाता है, पूरा ये आपका इंद्रिय भी पवित्र हो जाता है। देखते हुए भी न देखता हुआ
महसूस करता है, वो देखेगा, लेकिन वो बिल्कुल कोई विचार आपको नहीं आएगा। यानी आपका इंद्रिय पूरा स्थिर हो जाता है। आपका मन इतना आपका इंद्रियों को स्थिर कर देता है, आपका इंद्रिय आपका मन में जाके विचार फेंकता है ना। कोई भी प्रकृति का वस्तु को देखता है, भोगने वाला, इंद्रियों का काम है अच्छा अच्छा चीज़ को देखना, अच्छा अच्छा चीज़ को सुनना। फिर ये जो इंद्रिय देखता है, देखने का बाद ये मन में जाता है और मन में उसका बारे में विचार फेंकता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो कार है ये सही है और ये कार खराब है। ये जो व्यक्ति है ये महान व्यक्ति है, ये व्यक्ति में थोड़ा गलती है, थोड़ा ये ज़्यादा लूटता है। ये सभी मन का विचार है, फेंकता है। और ये सभी विचार भी पवित्र आएगा जब आपका इंद्रिय देखते हुए, भोगते हुए, न भोगता हुआ अनासक्त हो जाता है। उसको कोई महसूस नहीं होता है जब आपका मन को, तब आपका इंद्रिय भी पवित्र हो जाएगा। मेन जुड़ा है आपका मन। जब तक आपका मन पवित्र नहीं हो जाता है, आपका मन में कोई ऐसा खराब विचार नहीं आता है, तब आहिस्ता आहिस्ता आप पवित्र की तरफ जाओगे और सत्य की तरफ जाने के बाद आपका जो मन है वो पवित्र हो जाएगा। और पवित्र होने का साथ आपका जो इंद्रिय है वो देखने का साथ साथ भी देखेगा, कुछ नहीं देखने जैसा महसूस करेगा। और ये तभी संभव है जब तक आप आत्मज्ञान, आपका खुद का स्वरूप को, आत्मस्वरूप को जब तक आप नहीं जान लेते, तब तक ये आपको रुकावट आएगा। और यही एक व्यक्ति तीनों यदि पवित्र हो जाता है, एक एक व्यक्ति का तीनों पवित्र होने का बाद, और एक जो चीज़ है वो यदि वो व्यक्ति नहीं करता है, ये तीनों कोई काम नहीं देगा। वो है जो सभी का ऊपर टिका हुआ है, वो है परोपकार। ये तीनों पवित्र होने का साथ यदि वो व्यक्ति परोपकार नहीं करता है, यानी करुणा, यदि वो करुणा नहीं करता है जीवन मात्र या जीव मात्र, यदि उसका करुणा भाव भीतर से नहीं आता है, तो वो व्यक्ति ना कोई मायने नहीं रखता है वो व्यक्तित्व का। वो व्यक्तित्व कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए उसका हृदय में करुणा होने का साथ साथ उसका मन पवित्र होना चाहिए और इंद्रिय भी पवित्र होना चाहिए, और उसका जो वाणी है, उसका जो वचन है, वो तीनों पवित्र होने का साथ साथ यदि उसका करुणा भाव है, तो व्यक्ति ना एक असल व्यक्तित्व का वो अधिकारी है। और करुणा क्या है? करुणा उसी को कहा जाता है जो करुणा और दया, ये दोनों आपको लगता है सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। जो दया है ना, वो अहंकार या ईगो जैसा काम करता है, और जो करुणा है वो असल है। जो व्यक्ति करुणा का उसका अंदर है, वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। करुणा ही आपको एक सही व्यक्तित्व बनाएगा। करुणा उसी को कहा जाता है। करुणा और दया में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों आपको सेम लगता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। करुणा और दया थोड़ा सा डिफरेंस है। दया आपका परिस्थिति को देख के उत्पन्न होने वाला आपका आगे भावना है, और जो करुणा है आपका अंदर से वो भावना आता है। परिस्थिति आपका सामने कैसा भी हो, कोई भी हो, आपका भीतर यदि करुणा है, आप जरूर उस आदमी को मदद करोगे, वो कोई ना हो, कोई भी क्यों ना हो। और यदि आपका दया है, वो परिस्थिति को देखोगे, देखने का बाद फिर आपका दया भाव आएगा।
और ये जो दया भाव आता है ना परिस्थिति को देख के, उस टाइम में आपका ईगो को और आपका जो अहंकार को बढ़ावा देता है दया भाव। और करुणा भाव जो है वो व्यक्तित्व मन से वो करुणा आता है, उसका कोई परिस्थिति से जुड़ा नहीं है और व्यक्ति बहुत ही पवित्र हो गया है, पूरा सत्य क्या है असत्य क्या है सब कुछ जान चुका है और वो आत्मा में जीता है, वो सत्य में जीता है। इसीलिए अंदर से वो आदमी कोई भी ना क्यों ना हो उसका प्रति उसका जो करुणा है वो आएगा और इसमें कोई उसका ईगो या अहंकार नहीं आता है, उसका यानी ईगो अहंकार नहीं बढ़ता है। लेकिन दया में ईगो और अहंकार बढ़ता है। कैसे? देखिए, एक जो व्यक्ति दया और अहंकार कैसे बढ़ता है, दया और करुणा का बीच थोड़ा समझो गहराई से। एक व्यक्ति जब जा रहा है ना, मान लीजिए वो व्यक्ति जा रहा है और रास्ते में भिखारी मिल गया, जो व्यक्ति का दया है वो क्या करेगा, वो परिस्थिति को देखा, जा रहा था, सामने आ गया भिखारी, पैसा मांगने लगा, वो दे देगा, फिर दे के वो चला जाएगा, उसका ऊपर थोड़ा उसका दया आ गया, दे दिया, फिर उसका भाव जो है कोई अंदर से और कोई विचार नहीं निकलेगा। जो दया भाव का व्यक्ति है वो पैसा देगा जरूर, परिस्थिति को देख के। तो भिखारी थोड़ा अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, रूखा सूखा दिख रहा है, एक कटोरा पकड़ा है और उसका जैसे कंडीशन को देख के, परिस्थिति को देख के वो पैसा दे देता है, फिर अपने आप चला जाता है वो आदमी, उसका कोई और विचार नहीं आता है। लेकिन क्या है ना, ये जो दया किया दूसरा व्यक्ति का सामने भी कर दिया, इसलिए उसको अच्छा लगेगा, दूसरा व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसको और जो अहंकार है, ईगो है, उसको बढ़ावा मिल गया, ऐसा ऐसा काम करने से मेरे को मान सम्मान मिलता है, वो समझेगा, फिर और ऐसा इसकी तरफ और बढ़ाव करेगा और बढ़ाएगा। लेकिन करुणा जो है ना, वो करुणा जो है क्या करेगा, जो व्यक्ति भी भीख मांग रहा था वो जरूर, तो कैसा भी हो, भीख जो मांग रहा है कितना भी, यदि वो सच में करुणा होगा वो क्या करेगा, पैसा देगा, देने के बाद उसका विचार आएगा ये क्यों भिखारी हुआ, और ये भिखारी पूरा हमारा समाज से खत्म होना चाहिए, और भिखारी का जीवन को कैसे बेहतर करना है, इसके लिए मेरे को कुछ काम करना है या सरकार को कुछ काम करना चाहिए इनका ऊपर, ताकि ये पूरा भिखारी समाज से पूरा खत्म हो जाए। इनका जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए ना जरूर वो कुछ ना कुछ सोचेगा, और ये अंदर से आता है। जो दया भाव व्यक्ति है उसका अंदर ये नहीं आता है, वो भूल जाता है, उसका बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करता है। लेकिन करुणा व्यक्ति वो चिंतन करेगा कैसे इसको, जब तक उसको कुछ खत्म नहीं कर देता, ऐसा कुछ उसका बारे में अच्छा से विचार नहीं जरूर करेगा, कुछ ना कुछ विचार आएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा उसको, क्योंकि ये आत्मा स्वरूप में जीता है ना, आत्मा का स्वरूप है। जैसे खुद का अंदर वो आनंद में रहता है, शांति में रहता है, सुख में अंदर ही अंदर वो व्यक्ति देखता है, वो क्या करेगा, जब अंदर से सब कुछ है, वो बाहर कोई भी देखेगा चीज़, कोई दुख में है, कोई कष्ट में है, वो फिर जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगा, उसका पास से जितना भी सामर्थ्य होगा, जितना भी उसका हाथ में देने की क्षमता होगा। और दया व्यक्ति का ऐसा नहीं है, वो दे देगा, चला जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन करुणा व्यक्ति भीतर में आनंद में रहता है ना, आत्मा का स्वरूप है आनंद में रहना, और आत्मा जो है हमारा शरीर का आनंदमय कोष में रहता है, और ये बाहर में कोई दुख कष्ट नहीं देख पाएगा, किसका बुरा देख नहीं पाएगा, इसीलिए वो करुणा भाव उसका अंदर से ऑटोमेटिक आता है।
तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और इसीलिए जो व्यक्ति का भीतर करुणा है और उसका ये तीनों चीज यदि मन, वचन और इंद्रिय, ये तीनों यदि पवित्र है और उसका साथ यदि करुणा है वो व्यक्ति के पास, तो वो व्यक्ति एक महान व्यक्ति का व्यक्तित्व का धनी है। यानी उसका जो व्यक्तित्व का हर एक व्यक्ति ना प्रशंसा जरूर करेगा और उसका जो व्यक्तित्व बनाया है वो व्यक्तित्व जरूर दूसरा आदमी को उसकी तरफ खींचेगा या दूसरा आदमी का जीवन में प्रभाव डालेगा या समाज में एक जरूर वो उदाहरण सृष्टि करेगा। इसीलिए आपको आपका मन को पवित्र कीजिए और आपका वचन में पवित्रता लाइए। यानी जो भी बोलते हो तो बहुत ही मधुर बोलना चाहिए, जो आपका आत्मा की बात है उसी को बोलना चाहिए। और आपका इंद्रिय, जो हमारा इंद्रिय है वो इंद्रियों को भी पवित्र कीजिए, साथ में करुणा रखिए और आपका जीवन एक बढ़िया व्यक्तित्व का जीवन हो जाएगा।